क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं ना, जैसे शिवानी ने क्वेश्चन पूछा, क्या शिवानी है ना, और इस आपका नाम क्या है? साक्षी। चलो बताइए आपको कैसा लगता है? होता है? अच्छा एक क्वेश्चन डिबेट हो जाएगी यहाँ पर। क्या हो जाएगी? ये डिबेट हो जाएगी। आपस में ये डिबेट हो जाएगी। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। कौन कौन लोग हैं जो इनको लगता है कि पुनर्जन्म होता है? एक तो साक्षी ने बोल दिया, किसने भी बोला, इसने भी बोला इसका खुद हुआ है। सुनिए, तो अब क्या होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें क्या करना है, वेदों उपनिषदों के अंदर पढ़ना है। हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरा काम यहाँ पर क्या है, ड्यूटी क्या है, पढ़ाने की है, इसको वेरीफाई करने की नहीं है। मैं इस बात को नहीं कह सकता कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि इतना नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। समझ रहे? मेरा काम तो सिर्फ क्या है, पढ़ाने का है। और क्या पढ़ाने का है कि वेदों में क्या कहा गया है, उपनिषदों में क्या कहा, बुद्ध ने क्या बोला, महावीर ने क्या बोला, मैं इतना ही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब इसमें कोई भी चीज़ वेरीफाई करने की कहोगे तो मुझे तो नहीं मालूम। अगर वो पर हो सकता है किसी को ना मालूम हो, जो पुनर्जन्म की कह रहा है उसको भी ना मालूम हो, और जो मना कर रहा है उसको भी ना मालूम हो। इसकी क्या गारंटी है कि सबको मालूम है? अगर ऐसा पुनर्जन्म का होता या होता है तो करोड़ों लोग मानते हैं पुनर्जन्म होता है, तो करोड़ों लोग ऐसे भी तो हैं जो नहीं मानते हैं, फिर भी उनका जीवन चल रहा है। तो मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो अपनी अपनी क्या है, मान्यता है। अपने अपने दिल में, जिसके दिल में जो बैठ जाएगा, जिसको जो दिमाग में समझ में आ जाता है, वो उसी को मानने लग जाता है। अब जैसे उसके साक्षी के दिमाग में बैठा है कि पुनर्जन्म होता है, इसने बोल दिया कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और नहीं होता है तो या तो ढूंढ रही है भी आंसर उसका, मतलब क्वेश्चन उठ गया ना इसके दिमाग में। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस घूमते हैं। क्या घूमते हैं? क्वेश्चंस घूमते हैं कि बाकी में पुनर्जन्म होता है या हमको पागल बना रहा है। क्वेश्चन होता है ना लोगों के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें? आत्मा का, बुद्ध तो नहीं मानता है आत्मा का कॉन्सेप्ट को। बुद्ध ने तो साफ बोल दिया कि पुनर्जन्म आत्मा नहीं होती है। लेकिन वहीं पर दूसरा कौन कहता है, उपनिषद क्या कहता है कि आत्मा होती है। तो अब किसको सही माना जाए बताइए, किसको सही माने? एक कहता है कि आत्मा होती है, एक कह रहा है कि आत्मा नहीं होती है। लेकिन सर, जो चीज हमने कभी देखी नहीं, हम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? वैसे बुद्ध एक तरीके से ठीक ही है, जब उन्होंने अच्छा, और अब आपने वकालत कर दिया, किसकी? बुद्ध की वकालत कर दिया। एक आदमी कहेगा आत्मा होती है, तो हमने देखी नहीं कभी आत्मा, तो सिर्फ बिलीव नहीं करते ना, हमने नर भी देखा है, फोटोज में देखे हैं यार। तो अच्छा, आपने देखी है, आत्मा भी देखी है? अच्छा, वीडियो में देखा है, ऐसे आप नहीं देखा है। सुनिए, आत्मा तो फॉर्मलेस है ना, उसका कोई रूप थोड़ी ना है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबका दिमाग में क्या घूम रहे हैं? बहुत सारे, जैसे तुम्हारे जैसे शिवानी के अंदर दिमाग में सवाल उठ रहे हैं ना, ऐसे लाखों करोड़ों लोग दुनिया में हैं। आवाज नहीं करना। देखो, जब हम बोलेंगे, कोई क्वेश्चन करेगा तब बोलना आराम से, लेकिन नॉर्मली साइलेंट होना सीख लीजिए जो है ना। करोड़ों लोगों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस घूमते हैं, समझ गए? कैसे घूमते हैं? कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है। अब यहाँ तो बुद्ध और उपनिषद दोनों में ही डिबेट हो गई ना। हो रही है डिबेट, नहीं हो रही है? बुद्ध कह रहा है कि नहीं, हम आपने जो बोल रहे हैं आत्मा होती है, हम मानते नहीं है इसको। इसका मतलब उसकी बात ही क्यों काट दिया? तो अब किसको सही बोला जाए, किसको गलत बोला जाए? ये भी महान आदमी है, उधर वो भी महान आदमी है। महान दोनों है या नहीं है? दो महानों के बीच में आपस में टकराव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब किसको महान बोला जाए और किसको गलत बोला जाए? बताइए, किसको गलत बोला जाए? बुद्ध को गलत बोले, उपनिषद को गलत बोले? तो कहने का तात्पर्य क्या निकला? जिसको जो मानना मानिए भाई। आगे समझ? चाहे आप आत्मा को मानिए, परमात्मा को मानिए। कई करोड़ों आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कई लोग मानते हैं। समझ गए?
कोई आत्मा को मानता है, कोई पुनर्जन्म को मानता है, कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, कोई कहता स्वर्ग होता ही नहीं है, ना नरक होता है ना स्वर्ग होता है। कहीं ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग मानता है। उसी तरीके से मेरा काम यहां पर पढ़ाने का है। क्या है? सबने क्या क्या बोला, वेदों ने क्या बोला, उपनिषद ने क्या बोला, बुद्ध ने क्या बोला, महावीर ने क्या बोला, जो भी घटित घटना हुई हैं उनको व्याख्या करना मेरा काम है। तो मैं तो सबकी बता रहा हूं। तो आप दोनों में तुलना हम कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, तो हम गलत किसी को नहीं ठहरा पा रहे। किसी के अंदर हिम्मत है किसी को गलत ठहरा सकता है? इस दुनिया में कोई ऐसा कह सकता है कि बुद्ध गलत है या कोई उपनिषद गलत है? कह सकता है? क्योंकि हम दोनों की रेस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो आत्मा को मानता है हम उसका भी इज्जत करते हैं, और जो आत्मा को नहीं मानता है हम उसका भी सम्मान करते हैं। वो क्यों करते हैं? हम दोनों का सम्मान क्यों करते हैं? एक को पागल क्यों नहीं बोलते? नहीं, मतलब एक आदमी, समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब एक को तो जो आदमी एक आदमी दूसरे को तो पागल कह सकता है ना, कि ये देखो अलग जो घुमा रहा है लोगों को, बेवकूफ़ है, या कुछ अलग तरीके से बोल सकता है, या उसको कहते हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरे? एक बच्चे के 100 मार्क्स आए, एक बच्चे के 2 नंबर आए, तो जिसके 100 नंबर आएंगे वो क्या बोलेगा? ये तो डल है, गधा है। क्या बोलेगा? 2 नंबर आए जिसका गधा है, बोलेगा नहीं उसको? क्यों नहीं बोलेगा? तो यहां पर भी तो लोग बोल सकता है ना, ये कह रहा आत्मा होती है, ये कहता नहीं होती आत्मा। तो एक ने 100 नंबर मार्क्स अटेंड कर लिए और एक के 2 नंबर आए, 2 मार्क्स। तो आप दोनों आपस में सोचेगा ना कि देखो मैंने क्लास में टॉप कर दिया 100 में 100, और ये देखो कुछ आते नहीं इसको, तो ये तो मूर्ख है, कमज़ोर है। बोलेगा नहीं बोलेगा क्लास में? तो एक माइंड में परसेप्शन बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? यहाँ पर ये मानता है, लोगों को मानना गया है कि हर इंसान का सोचने का अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फिलॉसफी है। क्या है? अलग अलग फिलॉसफी है। विज्ञान किसी को नहीं मानता है, तो क्या हम विज्ञान को गलत बोलने लगते हैं? विज्ञान हमको मोबाइल बनाता है। क्या बनाता है? मोबाइल बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, हवाई जहाज बनाता है जिसमें आप बैठ के ऊपर उड़ते हो, है ना? नहीं गए? समझ गए ना? तो ये कहने का विज्ञान को भी हम गलत नहीं ठहराते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम विज्ञान को भी गलत नहीं करते, हम बुद्ध को भी गलत नहीं कहते, हम महावीर को भी गलत नहीं बोलते, हम वेदों को भी गलत नहीं बोलते। समझ गया? और एक कहता है अलग पर, उसके बाद में फिर अलग अलग जो है देवी देवताओं का अलग जन्म होता है, जो ब्राह्मण जो अलग जो पुराणों के अंदर क्या हो जाता है, देवी देवताओं का विभिन्न प्रकार के अलग तरीके से व्याख्या करता है। पुराण क्या करता है? अवतारों की बात करता है। क्या करता है? अवतारों की बात कहाँ में होती, किस में होती है? पुराणों के अंदर। वेद, उपनिषद, पुराण, 3 वर्ड सुने, है ना? तो पुराणों के अंदर क्या होने लगता है, लगभग अवतार ज्यादा होने लगते हैं, अवतारों की बात ज्यादा करता है। समझ गए? अवतार होता है। विष्णु पुराण नाम सुना है? विष्णु पुराण पूरा विष्णु भगवान जो है ना हमारे, उनकी व्याख्या उसके अंदर दी गई है। ठीक है? ये बाद के लिखे हुए ग्रंथ है। तो अब उसमें जो है अवतार के बारे में बात बोल रहा है, तो सबकी अपनी अपनी मानता है। पुराण कहता है अवतार की बात करता है, लेकिन वेद तो अवतार की बात नहीं करता है, नहीं करता है। बुद्ध तो अवतार की बात नहीं करता है ना? समझ गया मेरी बात को? और मुस्लिम जो है हमारी कुरान है, उनका वो अलग तरीके से चलता है। तो हम किसको गलत कहें और किसको सही कहें, बताइए? सब अपनी जगह। वैसे नहीं तो आकर एक दूसरे को गलत कहेंगे तो क्या हो, झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा तुरंत से। क्या हो जाएगा? तो महाभारत को बचाने के लिए बुद्धिमान आदमी क्या करता है, भैया तुम अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी जगह ठीक है, तुम्हें आत्मा मानना मानिए, मत मानना मत मानिए, आपको जो समझ में आए आप करिए, करते रहिए। हम तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप अपना ज्ञान बताइए, हम अपना ज्ञान बता रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था ना, श्रवण परंपराओं और वेदों के अंदर डिबेट पढ़ाया था ना कल। आवाज नहीं करना प्लीज। श्रवण परंपराओं में और वेदों में क्या था, मैंने डिबेट हुई है। तो डिबेट क्या है उनके अंदर? यही तो डिबेट है।
कौन सा डिबेट कर, विचारों को लेकर के क्या है कि भाई हम जो है हवन यज्ञ नहीं करेंगे। बुद्ध क्या कहता है, हम हवन यज्ञ नहीं करेंगे, बलि नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, बलि करते हैं। आपके ग्रंथ क्या कहते हैं, बलि करिए, है ना। आपके ग्रंथ नैतिकता की बात भी करते हैं, लेकिन हम नैतिकता वाली तो बात मान लेंगे। बुद्ध तो खुद वो नैतिक बोलता है कि नैतिक बातें मानेंगे। महावीर भी कहता है कि नैतिक बातें मानेंगे, लेकिन हम बलि नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, बलि नहीं करेंगे, हवन यज्ञ नहीं करेंगे। ये फालतू के जो अलग पूजा पाठ का तरीके हैं ये हमको पसंद नहीं है, और ये वाला सही तरीका नहीं है। क्या नहीं है, मोक्ष को प्राप्त लेने का, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, नैतिक रहिए, दान दक्षिणा करिए, करुणा लाइए, दया लाइए, है ना। और एक पूरा अष्टांगिक मार्ग उनके तरीके बता रखे हैं, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, पारमिताएं, ऐसे उसके अंदर जैन धर्म के अंदर भी अलग अलग तरीके बता रखे हैं, त्रिरत्न उसमें बता रखे हैं, समझ गए ना। तो उनके द्वारा ही, पूजा पाठ के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, आपका जीवन अच्छा कैसे हो सकता है, निर्माण कैसे मिल सकता है, ये सोसाइटी बैलेंस कैसे रह सकती है। अभी हमने पढ़ा ना, ब्रह्मांड ऐसे चल रहा है, वो एक नियम के हिसाब से काम कर रहा है, बोला ना मैंने, ऋत के हिसाब से। ऋत जो है, ऋत के हिसाब से क्या कर रहा है, एक नियम के हिसाब से काम कर रहा है, और उसको पावर कंट्रोल कर रही है। लेकिन इस बात को तो बुद्ध तो नहीं मानता है, समझ गया मेरी बात को। तो वो क्या कहता है कि ये इसको सवालों का जवाब नहीं देना चाहता बुद्ध, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बुद्ध कहता है अच्छा जीवन जीना चाहता है, जीव जंतु है ना, आप क्या हैं, पृथ्वी पे इंसान है, तो इंसान को क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। शांति और सुकून कैसे मिलेगा, बोले नैतिक मन करिए। आप क्या करिए, सामने वाले का सम्मान करिए, झूठ मत बोलिए, पाप मत करिए, उसके पूरे तरीके बता रखे हैं। क्या, पूजा पाठ भले मत करिए, आप क्या करिए, झूठ मत बोलिए, पाप मत करिए, किसी पर हिंसा मत करिए, हाँ सत्य का साथ दीजिए, यही तो बोला है। पूजा भले मत करिए, हमें जरूरत नहीं है आपकी पूजा की। क्या बोला उसने, बुद्ध ने, पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मेरे जो है नैतिक नियम है ना, आप उसको पालन कर लेंगे। जैसे हम नहीं बोलते कई बार रेल पे, जब हम रोड पे कहीं चल रहे होते हैं मोटरसाइकिल लेकर के, तो बोले कि ये फलाना सिविल लाइन किधर है, बोलते ना, तो बोले कि ऐसे जाइए राइट, फिर उसके बाद में लेफ्ट, बोलता है नहीं बोलता है। तो वो अब उसको कहेंगे नहीं मुझे नहीं आएगा, आप हंसकर पीछे बैठिए गाड़ी पर, स्कूटी पे, है ना, और मेरे साथ चलिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, इंसान इशारे करेगा, आप राइट जाइए, फिर उसके बाद टी पॉइंट से लेफ्ट चलिए, यही बोलेगा। और हम उसको फॉलो करते हैं तो क्या हो जाता है, उस जगह पर पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते। तो बुद्ध ने क्या बोला है, ऐसे ही बोला है, पहले राइट जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। समझ में आया क्या बताया उसने, सब आपको निर्देशाएं बताई हैं। क्या क्या चाहते हो आप, खुशी चाहते हो, संपन्नता चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए आपको, नियमों का पालन करिए। जैसे रोड पे बताया ना, लेफ्ट राइट बोला ना, ऐसे ही बुद्ध ने बोला और ऐसे ही महावीर ने बोला है। वो पूजा पाठ का ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आत्मा को नहीं मानता, लेकिन महावीर आत्मा को मानता है, समझ गए। वर्ण व्यवस्था, हाँ दूसरा क्या बोला, बुद्ध ने क्या बोला कि हम जातिवाद को नहीं मानते, हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। और क्या कहता है, जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे वेद, है ना, वेदों में वर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करेगा। उपनिषद भी यही कहता है, क्या कहता है, कि जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है वो अपनी जाति का काम करे या अपने वर्ण का काम करे। कौन कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है। कौन कहता है, वेद, उपनिषद, ये सब यही कहता है कि आप जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, आपका जन्म जिस वर्ण में पैदा हुआ है, आप वही काम करेंगे। आप ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण का टीचिंग का काम करेंगे, मंत्रों को चरण करेंगे या ज्ञान लेंगे, पढ़ने पढ़ाने का आपका काम रहेगा, हवन यज्ञ कराने का आपका काम है। अब कोई आदमी किसमें आ गया, क्षत्रिय है, तो आपको तलवारों लड़ाई का काम करना है। यानी कि उसने सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बता रखी है। क्या कर रखी है, ड्यूटी। अगर कोई आदमी कौन है, शूद्र है या क्षत्रिय है, क्षत्रिय कहेगा नहीं मैं तो जब मंत्र पढ़ूंगा, क्या बोलेगा, तो इसका मतलब क्या, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। आपका जन्म जिसमें हुआ है ना, क्षत्रिय में हुआ है ना, तो आपका काम क्या है, क्षत्रिय तलवार चलाइए, युद्ध लड़िए। क्या करिए,
लेकिन युद्ध को नकार के क्या कह रहा है, नहीं मैं तो मंत्र पढ़ूंगा। क्या बोल रहा है? तो ये अलाउ, समझ गए आप? किसमें अलाउ नहीं है? उपनिषद में भी अलाउ नहीं है, उसका ज्ञान भी ये मना करता है, आपको नहीं करेंगे। आप जिस वर्ण में हैं उस वर्ण के अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे। समझ गए आप? लेकिन बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने बोला कि भाई आप सब एक समान हैं, जिसको जो समझ में आए वो काम करिए। किसी को धोबी का काम करना धोबी का काम करिए, किसी को खेती करना खेती करिए, है ना। किसी को मेडिटेशन करना, बोले कि मुझे तो तपस्या करना अच्छा लगता है। क्या करना अच्छा लगता है? तो क्या कर सकते हो आप? तो अभी देखो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। अब मैं क्या कह रहा था, अब मैं कौन से टॉपिक पे चल रहा था, भूल ही गया। हाँ, उपनिषद और वेदों का टॉपिक चल रहा था। आवाज नहीं करना है प्लीज, ये आपका नियम ही नहीं मालूम है क्लासरूम का क्या नियम होता है। हाँ बताइए। वो आप बता रहे थे कि बुद्धा जी के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार हम जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप ही बताएं। हाँ, बुद्ध के अकॉर्डिंगली, हाँ सॉरी हाँ ये बोल रहा है वर्ण आश्रम पर वर्ण व्यवस्था बात चल रही थी हमारी। तो वर्ण व्यवस्था में बुद्ध ने क्या बोला कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। आपको जो समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, आप जो काम करना चाहते हैं करिए। किसी को तपस्या करना तपस्या करिए, किसी को मेडिटेशन करना मेडिटेशन करिए, जिसको जो काम पसंद है वो काम करिए। जैसे किसी को छत्री का बोला युद्ध लड़ना है, बोले जाइए भर्ती हो जाइए और युद्ध लड़िए, है ना। किसी को बोलना मेडिटेशन करना मेडिटेशन करिए, किसी को धोबी का काम करना है, हाँ बोले कि आप अपने पसंद का धोबी से काम करिए। मतलब जिसको जो काम पसंद है काम करता है। आज क्या करता है, जिसको जो समझ में आता है वो काम करता है नहीं करता। किसी के मन में आ गया मुझे तो इंजीनियर बनना है, तो कोई रोक सकता है उसको इंजीनियर बनने से? किसी को टीचर बनना है तो वो टीचर बन सकता है। मतलब अपने पसंद का कोई भी काम कर सकता है। तो ऐसे बुद्ध ने क्या कर दिया, अपनी पसंद का कोई भी काम करिए। समझ गया? यानी कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का जो कॉन्सेप्ट था सबको ब्रेक कर दिया। तो ये डिबेट एंड डिस्कशन जो मैं बोल रहा था ना कि बुद्ध का वेदों में और महावीर और जैन में जो डिबेट हुई है आपस में, वो क्या है? कुछ पॉइंट्स बताए ना अभी मैंने। एक वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, है ना, और नैतिकता पर ध्यान दिया इन्होंने। किसने? महावीर ने और जैन ने। पूजा पाठ का भी उन्होंने उल्लंघन कर दिया कि बोला कि हमें पूजा पाठ की जरूरत भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस संसार में सैकड़ों धर्म है। कितने धर्म है? सैकड़ों धर्म है। उन सैकड़ों धर्मों में से सबकी अपनी अपनी मानता है। कोई अलग मानता है, जैसे कोई आत्मा मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई आत्मा को भी नहीं मानता, नहीं परमात्मा को मानता है। कोई कहता है कि बस मैं तो सदाचार को, मॉरल ड्यूटीज़ को मानूंगा, नैतिकता को मानूंगा, मेरा जीवन तो उसी से चल जाएगा, मुझे पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदा सब है या नहीं है बताइए? मुसलमान को मानने वाले लोग हैं, कुरान को मानने वाले हैं, वो हज कर रहे हैं, है ना, वो नमाज पढ़ता है, वो भी जिंदा है। उसके पास कार है, BMW है, गाड़ी है, सब कुछ है या नहीं है? और जो भगवान को नहीं मानता उसके पास भी कार है, BMW गाड़ी, सब कुछ उसके पास भी है। समझ में आ रहा है? और जो भगवान को मानता है उसके पास भी सब कुछ है। अब बात ये बताइए कि किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए? समझ में आया मेरी बात? एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके सामने खड़ा किया है। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें से किसको सही माना जाए? खुद को सही माना जाए? बताइए, आप बताइए, ये सुन रहे ध्यान से। क्या नाम है आपका? किसको सही माना जाए? देखो, भगवान को मानने वाले के पास गाड़ी BMW है, सब कुछ है ना, अच्छा जीवन, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, सब कुछ उसके पास है। जो आत्मा को मानने वाला उसके पास भी सब कुछ है। जो आत्मा को नहीं मानता है, बुद्ध वाले लोग हैं ना, करोड़ों फॉलोअर हैं चीन के अंदर, जापान के अंदर, भारत के अंदर, थाईलैंड के अंदर, दुनिया भर में है या नहीं है? मुसलमान को मानने वाले लोग बहुत, उनकी संख्या बहुत है। तो सबके पास BMW है या नहीं है? हवाई जहाज उनके पास भी है। तब किसको सही बोले, कौन गलत है कौन सही है? सब सही है। ये सही जवाब दिया इसने। क्या सही है?
सब सही है। अगर एक दूसरे को लोग बोलने लगे कि अरे तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो क्या हो जाएगा? अच्छा वो आपस में लड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में। अच्छा मुझे गलत बोल रहे हो आप ज़्यादा होशियार बन रहे हो। तो जैसे ही बोलेगा ना होशियार बोलेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो इस दुनिया में क्या तरीका है? जिसको जो समझ में आ रहा है वो करे। भगवान को मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। तो सबकी जितनी भी व्यवस्था हैं, क्या है, जितनी भी फिलॉसफी हैं अलग, बुद्ध की फिलॉसफी अलग, जैन की फिलॉसफी अलग, कुरान की फिलॉसफी अलग, क्रिश्चियंस की फिलॉसफी अलग, यहूदियों की फिलॉसफी अलग। समझ में आ रहा है? और ऐसे बहुत सारे हम धर्मों के नाम भी नहीं जानते हैं, और भी हैं। फिर अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग है दुनिया में, अलग इंडिविजुअली अलग अलग इंसान, अलग अलग। चारवाक नाम सुना है? नास्तिक है, टोटल नास्तिक है। कौन है? चारवाक। जैसे बुद्ध है, महावीर है, ठीक है, ऐसे चारवाक है। कौन है? चारवाक क्या कहता है? मैं तो ना ईश्वर को मानता हूं, ना आत्मा को मानता हूं, ना जातिवाद को मानता हूं, ना ही मैं परमात्मा को मानता हूं। किसको नहीं मानता? किसी को नहीं मानता। बस मैं तो एक ही चीज मानता हूं, खाइए पिए मौज करिए, खाओ पियो मौज करो। ये किसने बोल दिया? चारवाक ने बोल दिया। तो लेकिन उसके फॉलोअर भी करोड़ों भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं? मेरा काम क्या? पढ़ाने का है ना। तो मैं क्या करूंगा? किसने क्या क्या बोला मैं उसकी व्याख्या करूंगा ना। तो मैंने सबकी व्याख्या कर दी है। अब तुम्हें कौन सी चीज मानना है नहीं मानना है ये तुम्हारा पर्सनल है। क्या है? पर्सनल है ना। तुम्हें आत्मा में विश्वास करना है आत्मा में करिए, परमात्मा में विश्वास करना परमात्मा में करिए, जिसको अल्लाह में करना है अल्लाह में करिए। मैं किसी को थोड़े ना रोकने बैठा हूं, हैं? मेरा काम तो पढ़ाने का, व्याख्या करने का है ना। तो मैंने व्याख्या कर दी, अपनी बातें बोल दिया। स्टोरी के लिए हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना, हिस्ट्री करिए, अपनी बातें बोल दिया। अब बच्चा क्या करता है, इससे फायदा क्या होता है? सुनिए, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं जैसे अपन कपड़े खरीदने जाते हैं ना कभी मार्केट में, शोरूम के अंदर, बोला शर्ट बताइए, है ना, बोला कि नीली हरी काली अलग, 100 की 500 की 1000 की 2000 की 10,000 की, बोलता है ना। कलर भी बताएगा, डिजाइन भी बताएगा, कंपनी भी बताएगा ना। तो अपनी क्षमता के हिसाब से जो समझ में आता है वो खरीद लेता है। अब उसने बोला कि उस शोरूम में गया, बोला एक ही शर्ट है। अब आदमी को तो एक ही शर्ट दिखाई देगी तो उसको ही खरीदना पड़ेगा। उसको दे देंगे जब 50, तो 50 में जो अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमारा काम क्या है टीचर का? एक 50 शर्ट की तरह आपको 50 प्रकार के दिमाग में आइडिया डाल दो। क्या करो? जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। क्या करे? बेहतर बनाए। तो जो तुम्हें अच्छा लगेगा अपने आप ही मानने लगोगे। किसी को समझ में आएगा आत्मा होती है तो आत्मा विश्वास कर लेगा। समझ गए? किसी को लगेगा आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं है तो वो आत्मा से भाग जाएगा। किसी को लगेगा जातिवाद होता है तो जातिवाद को मानता रहेगा। किसी को लगेगा नहीं जातिवाद नहीं होता है तो नहीं मानेगा। समझ गए? तो जिसको जो समझ में आएगा वो करता रहेगा। ठीक है, क्लियर आ गया? यानी कि डिबेट, जो मैंने बोला था ना कि वेदों के अंदर और इनके अंदर जो डिबेट है, फिलोसॉफिकल डिबेट है, नैतिक डिबेट है। तो नैतिकता तो उसके अंदर भी है, लेकिन नैतिकता उसके अंदर किसके अंदर अकॉर्डिंगली है? वेदों के अंदर। नैतिकता की बात वो भी बोलता है, नैतिक चीजों की। लेकिन नैतिकता क्या है? आपको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रह करके नैतिकता निभानी है। क्या करना है? मतलब जिसका जो वर्ण है, वर्ण को जो काम दिया गया है तुम्हें, उस काम को करना है। अब उस काम से छोड़कर दूसरा काम करोगे तो नॉट अलाउड। नहीं, अब तो भारत का संविधान चल रहा है, अब थोड़ी ना चल रहा, वेद चल रहे हैं क्या? बताइए, अभी भारत में क्या चल रहा है? अभी तो भारत में संविधान चल रहा है ना। जिसको जो समझ में आ करते रहिए, है ना। अभी कोई नियम कानून को रोकने वाला थोड़ी ना। अभी तो संविधान के नियम से चलेगा ना जो कुछ भी चल रहा है। किससे चलेगा? संविधान का नियम है। लेकिन जो वेदों का, पुराणों का, है ना, और उनकी जो फिलोसफी जो कहती है ना, उसके अकॉर्डिंगली बात करो। बुद्ध की फिलोसफी अलग, महावीर की अलग। तो ये सारी चीजें आपको आज क्लियर हो गया। आज कितने डाउट्स क्लियर हुए आपके, बताइए। ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जो अभी डाउट आपको लग रहा है, इससे संबंधित, उपनिषद वेदों से संबंधित कोई माइंड में आइडिया चल रहा हो,
कुछ पॉइंट्स ऐसे उठ रहे होंगे, जैसे इसके दिमाग में उठा कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो आप कोई क्वेश्चन करेगा कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, किसी को गलत ठहरा सकते हैं हम? वो कोई मानता है तब भी ठीक, नहीं मानता है तब भी ठीक, क्योंकि आपने किसी को ही ऐसे बोला कि वो पुनर्जन्म नहीं होता है, आप तो वैसे पागल बन रहे हो, तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना है भाई, तुम्हारे दिमाग में जो समझ में आ रहा है तुम करते रहिए, मेरे दिमाग में मुझे समझ में आ रहा है मैं करता रहूंगा। इसको बोला जाता है फॉलोअर। क्या हो जाता है? फॉलोअर। कोई बुद्ध को फॉलोअर, जो आत्मा में विश्वास नहीं करेगा वो क्या, बुद्ध को फॉलोअर हो गया, मैं तो क्या हो जाएगा? वो बुद्ध को फॉलोअर हो जाएगा। और जो आत्मा में विश्वास करता है वो हिंदू धर्म को फॉलोअर हो गया, है ना। कोई अल्लाह में विश्वास करता है कुरान में, तो वो अल्लाह का फॉलोअर हो गया, समझ गए। और कोई आदमी को खाओ पियो मौज करो, बोल चारवाक का फॉलोअर हो गया, क्या हो गया? समझ गए ना, सबके अलग अलग नियम है ना। भौतिक चीजों पर विश्वास करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, कोई दिमाग में उठता हो। देखो मैं यहां पर बोलता रहता हूं, लगातार मैं बोलूंगा तो बात नहीं बनेगी। आप लोगों को बीच में कोई क्वेश्चन करना हो चाहिए। आपको अपने दिमाग में कोई आइडिया आता है तुरंत मुझसे पूछो, मैं टीचर हूं, मेरा काम है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी क्षमता के हिसाब से आप लोगों को जवाब देना, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरी समझ में जो आया मैं जवाब दे दिया आपको। कुछ आंसर, अच्छा मेरे जवाब से आपको क्या संतुष्टि मिली बताइए? नाम बताइए पहले, खड़ा होइए पहले, खड़ा होकर बोलेंगे। सर यही समझ में आया कि मतलब सब अपने अपने नजरिए से ठीक होते हैं, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, हमारी सोच भी ठीक है। अब हम जैसा मान रहे कि पुनर्जन्म नहीं होता, हम भी अपनी जगह ठीक है, वो मान रहे कि होता है तो शायद होता ही होगा, उन्हें कुछ ऐसा चीज देखा होगा जिसमें बिलीव उन्हें है, तो उनका मानना भी ठीक ही है, वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक हो पाए। क्या बात है, यानी कि इसको देखो शिवानी का माइंड देखो कितना खड़ा होकर के बोल रही है, अच्छी बात है ना। सब लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? कितने अच्छी से बात रख रही है। जब लोग ऐसी सब लोग रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बूम करेगी, क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूम करेगा। और जो आपके अंदर एक जिज्ञासा थी ना पहले, जो क्वेश्चन पूछते वक्त, तो वो संतुष्ट हुई थोड़ा? आपको समझ आ गया ना कि जो आपके माइंड में आंसर घूम रहा था, है ना। एक टीचर की हैसियत से दिया मैंने, तो मैं कोई बड़ा फिलोसफर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो एक अलग टाइप का आंसर दिया, है ना। मैं जनरल आंसर ही दूंगा ना, हाँ मेरे से जितना आंसर बनेगा उतने तो दूंगा। तो मैंने तो यही बोला, जो मानते हैं तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। अब मैं किसी को गलत क्यों ठहराऊं, है ना, यही है ना। और किस किस को इसके क्वेश्चन के पूछने से कितने लोगों को और नया ज्ञान प्राप्त हुआ बताइए? बैठ जाइए, बैठिए, वेरी गुड। शिवानी ने क्वेश्चन पूछा, उसके क्वेश्चन पूछने से मैंने आंसर दिया, इंटरप्रिटेशन दिया, व्याख्या किया। उस व्याख्याओं का असर आपके दिमाग पर पड़ा होगा। आप लोगों को क्या फायदा हुआ इसके क्वेश्चन पूछने से और मेरे आंसर देने से? बताइए, बताइए, कौन बताएगा? चल बताइए, आप बताइए, ये बताइए, कौन बताएगा? आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? थर्ड ईयर के बच्चे तो बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। आप फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट वाले अभी लर्नर हो ना, आप क्या कर रहे हैं? अभी सीख रहे हैं, अभी धीरे धीरे। अभी देखो कॉन्फिडेंस पर कम है, लेकिन इसके अंदर तो आ गया है थोड़ा सा, हल्का फुल्का आना शुरू, नर्वसनेस होती है, कोई बात नहीं। देखो मेरा काम क्या है, आप लोगों को इसी तरीके से खड़ा होकर बोलने की हैबिट डलवाना। अगर सर बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, आप वैसे बैठे रहेंगे। इंटरेक्शन कब करोगे? जब आप बोलने की हिम्मत करोगे। क्वेश्चन सही हो गलत हो क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। एक आपने क्वेश्चन पूछा, फायदा कितने लोगों को हुआ? क्या क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा हुआ इसके क्वेश्चन पूछने से? आपको क्या फायदा हुआ बताओ? खड़ा होकर बोलिए, वेरी गुड, बोलिए बोलिए, शाबाश। क्या फायदा हुआ? शिवानी ने क्वेश्चन क्या किया था, उसका नाम बताइए पहले। तो क्वेश्चन क्या था? हाँ तेज बोलिए, लाउड स्पीकर एकदम, हाँ तेज बोलिए, शाबाश, बोलने की कोशिश करिए, वेरी गुड। हाँ ये इसने क्वेश्चन पूछा, फिर क्या मिला आपको? क्या मिला? ये कि सबका नजरिया अलग-अलग होता है, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। ये आइडिया आपको यहाँ पर मिला है, इससे पहले मिला कहीं आइडिया आपको ये वाला? नहीं, तो पहले से था, मतलब पहले से आपको आइडिया समझ थी पहले से, है ना।
अब ज़्यादा हो गई पहले थोड़ी थी। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आज मेरे एक्सप्लेनेशन के द्वारा, जिनकी पहले नॉलेज थोड़ी थी, आज थोड़ा बड़ी हो गई, गहरी हो गई? कितने हैं? सबकी? शाबाश। आप देखिए, अब देखिए, अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और। सत्य और धर्म की शिक्षा, त्याग और सेवा। ये क्या सिखाता है? त्याग सिखाता है, सेवा सिखाता है। त्याग मतलब तपस्या वगैरह करते हैं लोग, बहुत सारे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना, और अपनी अपनी लोगों की ड्यूटी बताता है कि आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताता। आश्रम नहीं होता? प्रेमानंद जी महाराज ने भी तो कर रखा है ना, और वो बस हाँ हाँ, आश्रम जैसी व्यवस्था है, जैसे कि आपको शिक्षा लेनी है, फिर गृहस्थ जीवन जीना है ना, इस तरह के जो हमारे, समझ रहे हैं? तो ये वाला ऑर्डर जो है ना, इस तरह की ऑर्डर की बातें करते हैं ये लोग। तो यानी कि आपको अपनी जिस अवस्था में है आप अपना काम करें। आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट का ही काम करें। आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप पढ़ने आए हैं तो आप पढ़ने का जो भी काम आपका मैक्सिमम बन सकता है वो काम करें। तो ये कौन बोलता है? उपनिषद बोलता है। ठीक है, तो सत्य और धर्म की शिक्षा देता है, सत्य की शिक्षा देता है और धर्म की शिक्षा देता है। सत्य क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बोलता है कि सत्य क्या है, वो मॉरल कैरेक्टर की बातें भी बोलता है ना। सबको अपने अपने वर्ग में रह करके अपनी अपनी ड्यूटी करना है, जिस एज में है जिसकी जैसी ड्यूटी होती है, सबके नियम कानून उसमें लिखे हुए हैं, उनका पालन करके आपको क्या करना है? कार्य करना है। तो वही कार्य क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। एक ब्रह्म के बारे में बोला है, तो ये सब क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब दूसरा त्याग और सेवा। त्याग भी करना है, सेवा भी करना है। त्याग और सेवा का कॉन्सेप्ट भी किसके अंदर है? उपनिषद के अंदर है। तो त्याग और सेवा में क्या हो जाएगा कि आपको दूसरों की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, इस तरह के भाव तो इसके अंदर भी है। लेकिन ये आत्मा का कॉन्सेप्ट लेके घूमता है। क्या कहता है? क्या समझ गए ना? ये आत्मा का और स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट इसके पास हमेशा रहता है कि आप सेवा करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, है ना, बहुत सारी चीजें। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में ज्यादा चलते हैं, किसके? उपनिषद वालों के लोग। ठीक है। अज्ञानता का निराकरण, ये भी कहता है, ये भी ज्ञान देता है कि आप अज्ञान है आपके अंदर, तो उसका ज्ञान भी आप उपनिषद के द्वारा हासिल कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भी। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ब्रह्मांड की जो कैसे बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, इसका ईश्वर है या नहीं है ना, इसकी क्वेश्चंस में जाकर के ये ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान जो है ना, क्या बोलता नहीं है, सभी लोग बोलते हैं ब्रह्म का ज्ञान कर लो, लोगों को ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अब ब्रह्म का ज्ञान लाने के लिए तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या होगा? ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो क्या कह रहा है? अज्ञानता का निराकरण, यानी कि उपनिषदों के द्वारा आप अज्ञानता से निराकरण कर सकते हैं। समझ गए? अब आत्मविद्या, आत्मज्ञान वाला आपने सुना ही होगा, आत्मज्ञान के बारे में बोलता है कि आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मा कैसे जन्म लेती है, उस आत्मज्ञान का मतलब प्रोसेस है ना, प्रोसेस पूरा कैसे दूसरे जन्म में जाती है, क्या प्रोसेस है, उसका नियम दिया हुआ है ना इसके अंदर। आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल इसके अंदर मिलेगी, कैसे आत्मा दूसरे में जन्म लेती है ना, उसको कौन से नियम कानून हैं जिसके द्वारा हम पुनर्जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका मोक्ष प्राप्त हो जाए। जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे आप मुक्ति पालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष कब मिलेगा? जब आपका दुनिया में जन्म होना बंद हो जाएगा। जन्म होना बंद हो जाएगा। क्या लगता है आपको जन्म होना बंद हो जाएगा? लेकिन इनके हिसाब से तो लगता है ना। लेकिन जन्म और मृत्यु का बंद होना ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको सेवा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप नरक और क्या बोलते हैं, मृत्यु और जन्म और मृत्यु के जो चक्र है ना, उस चक्र से आपको मुक्ति मिलेगी। कौन बोलता है? उपनिषद कहता है। समझ गए आपको? और वही क्या है, क्या बोलते हैं उसको,
मोक्ष है। जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति पाना ही क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष पाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सेवा करना पड़ेगा, नैतिक गुणों का पालन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। नैतिक नियम, उसके हिसाब से पूजा पाठ की जो पद्धति हैं, आत्मा कैसे संतुष्ट होती है, कैसे खुश होती है, सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक जो वेदों के अंदर और उपनिषद के अंदर लिख रखे हैं, अगर उसको नहीं करोगे तो फिर आत्मा आपकी संतुष्ट नहीं होगी, आपका जन्म मृत्यु का जो है मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। यानी कि पूरा नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपको मार्क्स चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा बताइए? आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा, क्लास आना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। अब इसमें से फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका नंबर घट जाएंगे। तो ऐसे आपको क्या चाहिए? मोक्ष। तो मोक्ष का नियम पालन करने पड़ेंगे। किसके पालन? जो उपनिषद के अंदर नियम कानून बताए, नैतिक नियम जो बताए हैं कि पूजा पाठ भी करना है ना, जो भी तरीके हैं उसके, वो मुझे नहीं मालूम, उसका अंदर पढ़ेंगे तब मिलेगा। ठीक है। अब आत्मविद्या, ये समझ गए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान से सच्ची शांति, ये भी बोला है कि ज्ञान के द्वारा ही सच्ची शांति आ सकती है। आपको क्या मिलेगी? बताओ, ज्ञान से सच्ची शांति कैसे आएगी बताइए? सर आपने अभी मतलब मेरे क्वेश्चंस को थोड़ा सुलझाया, बोलना हुआ था, उससे मुझे ज्ञान मिला, जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिली। जो मेरे शाबाश, देखो ये लड़की बड़ा तेज है, वेरी गुड, शाबाश। शांति मिल गई ना, जो मेरे सवाल होते हाँ, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा का ही थोड़ा सा शांत हुई। एक तरीके से वही बोला, ज्ञान मिला। हाँ, ज्ञान मिल गया। अब मेरे जो मन में अशांति चली थी वो शांति। हाँ, तो यही लिखा है यहाँ पर, ज्ञान से सच्ची शांति। तो जब ज्ञान आता जाएगा उतनी हमारा दिमाग, हमें शांति आएगी। जो भी लोग ज्ञानी होते हैं उन कॉलोनियों में कभी हमेशा शांति रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप देखिए, कॉलोनी वाइज देखिए, इंसानों को देखिए, एक कॉलोनी इधर, वहाँ रोज झगड़े हो रहे हैं। कोई बंदूक लेके घूम रहा है, कोई बंदूक लेके घूम रहा है, कोई लठ लेके घूम रहा है, कोई चाकू लेके घूम रहा है। और एक सोसाइटी है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गाली भी नहीं देगा, बड़े सम्मान से बोलेगा, कम इन। कोई प्रॉब्लम हो जाए तुरंत आपको सॉरी बोल देगा। तो क्या है? दे आर एजुकेटेड मैन। समझ गए? तो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ एजुकेशन होती है, जहाँ पर अच्छा ज्ञान होता है, ज्ञानी लोग रहते हैं सब लोग, तो वो क्या करेंगे? नाराज भी होंगे तो शांति से नाराज होंगे, गुस्सा होंगे तो शांति से गुस्सा होंगे। समझ गया? तो गुस्सा होने का तरीका भी उनका एक अलग है। और यहाँ गुस्सा हो जाएगा तो लठ लेके आ जाएगा, क्या जाएगा? और यहाँ पर कितना भी गुस्सा हो जाए लठ लेके नहीं आएगा। समझ गए? तो क्या हो गया? तो यानी कि ज्ञान से सच्ची शांति मिलती है। समझ गए? ज्ञान से सच्ची शांति मिलती है। नैतिक शिक्षा भी देता है हमको। ये नैतिक शिक्षा तो मतलब डिसिप्लिन करना, मॉरल कैरेक्टर। टाइम कितना हुआ? सर 5:15। अभी रहने दो, पोज करिए 1 सेकंड।